हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1900। ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हम बिट मास्किंग प्लस रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बिट मास्किंग, रिकर्जन और मेमोराइजेशन तीनों चीज़ें एक साथ रिवाइज हो जाएंगी। और हम डीसीसी करते भी इसीलिए ताकि हमें सारी चीज़ें रिवाइज रहे, है ना। तो ये तो बहुत आज का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस वीडियो में इनके हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको इतनी क्लियरली समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं इसको। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर 5 प्लेयर्स हैं, एन प्लेयर्स हमें दिए हुए हैं। ये सब के सब एक लाइन में खड़े हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और हर राउंड में हमें प्लेयर्स की पेयरिंग होती है, जैसे ये फर्स्ट वाला प्लेयर और फिर लास्ट से फर्स्ट वाला प्लेयर, फिर ये सेकंड वाला प्लेयर, फिर ये लास्ट से सेकंड वाला प्लेयर। इनके बीच बैटल होगा, ठीक है। तो इनमें से जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, इनमें से जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। और ये जो बीच वाला, अगर ये नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑड है तो जो बीच वाला है वो अपने आप नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं 3 तो अपने आप चला जाएगा। 1 और 5 में से 1 जीत गया और 2 और 4 में से 4 जीत गया, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट राउंड के प्लेयर्स हुए। अब इस क्वेश्चन में हमें एक ट्विस्ट दे रखा है कि हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, एक का नाम है फर्स्ट प्लेयर और एक का नाम है सेकंड प्लेयर। ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी हार नहीं सकते, ये बिल्कुल बेस्ट प्लेयर है, हमेशा ये जीतेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 एंड 4 बेस्ट प्लेयर है, तो ये 2 और 4 कभी नहीं हार सकते। जब तक इनके बीच में आपस में बैटल ना हो तब तक ये लोग नहीं हार सकते, ठीक है। ये लोग आपस में बैटल करके ही हार सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले किस राउंड में ये दोनों एक दूसरे से लड़ सकते हैं आपको ये बताना है ना। अर्लीस्ट राउंड बताना है, अर्लीस्ट राउंड जिसमें ये दोनों के दोनों लड़ सकते हैं एक दूसरे से। और दूसरा है लेटेस्ट राउंड, मतलब सबसे लेट कौन सा राउंड होगा जिसमें ये लोग लड़ सकते हैं, है ना। हमारी मर्ज़ी है, हम किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं इन 2 प्लेयर्स को छोड़ के। तो मिनिमम मैक्सिमम कौन से राउंड्स होंगे, है ना, जिसमें कि अर्लीस्ट या फिर लेटेस्ट कौन से राउंड होंगे जिसमें कि ये दोनों लड़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार आप लीड कोड पे जाके इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है इसका, हम इन सब में किसी भी प्लेयर को हरा सकते हैं और किसी भी प्लेयर्स को जिता सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हमारा फर्स्ट प्लेयर एंड सेकंड प्लेयर ना हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों होंगे तो यही जीतेंगे। अब टूर्नामेंट में पेयरिंग हो रही है, तो मतलब कि इसमें प्रॉब्लम हमसे क्या चाहता है, प्रॉब्लम हमसे चाहता है कि हम सारे पॉसिबल टूर्नामेंट स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करें। कि पहले 1 मान लेते हैं 1 जीत गया, इसमें मान लेते हैं 2 जीत गया, फिर मान लेते हैं 5 जीत गया, 4 जीत गया। ऐसे करके हम हर एक पॉसिबल आउटकम को एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो इसमें रिकर्जन से हम करेंगे सबको एक्सप्लोर, ठीक है। रिकर्जन क्या काम करेगा, सबको एक्सप्लोर करेगा, सारे पाथ्स को। मेमोराइजेशन क्या करेगा, मेमोराइजेशन ये इंश्योर करेगा कि एक कॉलिंग बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। एक बार अगर फंक्शन कॉल हो गया किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए तो वो बार बार कॉल ना हो। बिट मास्किंग क्या करेगा, बिट मास्किंग हमें हेल्प करेगा। अब मान लो ये 5 है, आज ये 5 है, कल 3 हो गए, नेक्स्ट राउंड में फिर और कम हो जाएंगे, फिर ये 2 रह जाएंगे बस। तो बिट मास्किंग क्या करेगा, ये सब ट्रैक रखने में हेल्प करेगा, प्लेयर्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि एरे में तो फिक्स साइज़ होता है, एरे तो नहीं बना सकते, हर एक में साइज़ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बिट मास्किंग क्या करेगा, इस काम को बहुत आसान कर देगा। अब एक बार मैं बिट मास्किंग आपको समझा देता हूँ। अगर आपको बिट मास्किंग आती है तो आप यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। बिट मास्किंग हम इसमें कैसे यूज़ करने वाले हैं, यूज़ करने से, अब जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 प्लेयर्स हैं। तो हम करेंगे, तो हम इसमें ये मान के चलेंगे इनिशियली सबके सब अलाइव हैं, सबके सब जिंदा प्लेयर्स है, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब बिट मास्क कैसे होगा, 1 1 1 1 1, हम इन पाँचों को 1 1 1 1 1 बना देंगे। अच्छा, बिट में वैल्यू कैसे स्टोर होती है आपको पता है, ये तो पता ही होगा आपको। यहाँ पर जैसे 1 0 1 लिखा है, तो ये क्या है, 2 की पावर 0 प्लस, जैसे ये वाला जो है इसमें लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, और 1 इंटू 2 की पावर 0 होता है, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1 होता है, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है ना ये। ऐसे ही 1 1 1 क्या लिखा हुआ है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, सबको ऐड कर देंगे तो ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम हर एक इंडेक्स पे ये दिखा रहे हैं कि ये वाला बिट ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है। तो मतलब सारे के सारे अलाइव प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो सब अलाइव, तो हमारा ये हम एक मास्क बना लेंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 31,
है ना, ये 31 लिखा हुआ है। अब अगर हमें प्लेयर 2 को एलिमिनेट करना है, प्लेयर 2 कौन सा होगा, प्लेयर 2 होगा इसके अंदर ये वाला प्लेयर 0 1 0 1 2, तो ये सेकंड प्लेयर है, हमें इसको एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 1 0 1 1 ये आ जाएगा, ठीक है, इससे ये आ जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे 0 हो गया तो मतलब प्लेयर 2 एलिमिनेट हो गया। अब इसको फ्लिप करने के लिए करेंगे क्या हम, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फ्लिप करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सॉर ऑपरेशन का। दिस इज़ एक्सॉर। एक्सॉर क्या करता है, एक्सॉर अगर 1 एक्सॉर 1 है या फिर 0 एक्सॉर 0 है, अगर सेम है तो ये 0 रिटर्न कर देगा, और अगर डिफरेंट है 0 1 है या फिर 1 0 है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसमें हम, और एक होता है इसमें शिफ्ट ऑपरेशन, इसमें हमें काम आएगा शिफ्ट ऑपरेशन, और एक आएगा एक्सॉर ऑपरेशन, और एक आएगा एंड ऑपरेशन। ये 3 ऑपरेशन हमें आने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो शिफ्ट ऑपरेशन क्या होता है, जैसे 1 शिफ्ट कर दिया हमने 1 को 2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 से शिफ्ट हो गया। जैसे ये 1 था, ठीक है, 1 तो ऐसे ही लिखेंगे, अब इसको 2 से शिफ्ट कर दिया तो ये कहाँ आ गया, 0 1 0 0 1 आ गया है यहाँ पे। और एरो अगर इस साइड को होगा, ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स है ये इस साइड को होंगे तो शिफ्ट होगा लेफ़्ट, और अगर ये ऐसे करके होंगे इधर की साइड को तो ये शिफ्ट होगा राइट। अब यहाँ पे अगर ये लिख दूँ तो क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो फ्लिप करने के लिए क्या करेंगे, फ्लिप करने के लिए करेंगे मास्क एक्सॉर 1 लेफ़्ट शिफ्ट 2। तो 1 को लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया 2 में तो क्या मिला, 0 0 1 0 0 ये मिला, है ना। और इसका एक्सॉर करेंगे मास्क के साथ, मास्क क्या है 5 बार 1 1 2 3 4 5। अब इसका एक्सॉर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 एक्सॉर 0 क्या हो जाएगा, 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 सेम है तो 0 हो जाएगा, 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब इन सारी पोजीशंस पर 0 है और इन सारी पोजीशंस पर 1 है, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे सारे, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, और ये बस सेम हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने इस बिट को ऑफ कर दिया, मतलब इसको एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे इसमें एलिमिनेशन होगा, ठीक है। अब अलाइव हैं कौन कौन से प्लेयर्स, अब अलाइव है 1 1 0 1 1। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 27। तो ये बता रहा है कि प्लेयर 2 जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, प्लेयर 2 एलिमिनेटेड। अब ये आपको ऑपरेशन समझ में आ गया, लेफ्ट ये शिफ्ट समझ में आ गया, एक्सॉर आपको समझ में आ गया, और एंड कैसे काम करता है ये भी समझा देता हूँ। एंड ऐसे काम करता है, जैसे अगर 1 और 1 है, दोनों के दोनों 1 है, और इसके बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये 1 देगा, और बाकी हर केस में ये 0 देगा। जैसे 0 एंड 1 हो गया, 1 एंड 0 हो गया, 0 एंड 0 हो गया, ये 3 केस पॉसिबल है, इन सारे केस में ये 0 दे देगा, ठीक है। ऐसे है इसका फंक्शन, एंड ऑपरेशन का फंक्शन। अब एंड का यूज़ हम यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, एंड का यूज़ हम करने वाले हैं, एंड को हम यूज़ करने वाले हैं टू चेक कि प्लेयर जो है वो एलिमिनेटेड है, टू चेक प्लेयर इज़ एलिमिनेटेड, है ना। कैसे चेक करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास 1 1 1 0 1 है, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा फर्स्ट प्लेयर है, जो हमारा फर्स्ट प्लेयर है क्या वो एलिमिनेट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 को लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे 1 से, है ना। लेफ़्ट शिफ्ट करके क्या मिलेगा, लेफ़्ट शिफ्ट करके मिलेगा, पहले 0 0 0 0 1 था तो एक बार लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो 0 0 0 1 0 हो गया, ठीक है। अब इसका हम एंड कर देंगे 1 से, मतलब इस मास्क से 1 1 1 0 1। तो अब चेक कर लेते हैं कि प्लेयर जो 1 है वो एलिमिनेट हो गया, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 और 0 0 हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0। अब ये 1 0 0 0 1 0, जब तक दोनों 1 ना आए तब तक एंड में कभी भी 1 नहीं आएगा। अगर एक भी 0 है तो 0 0 0 0, तो ये सारे 0 आ गए, मतलब वैल्यू 0 आ गई। तो अगर ये 0 आ जाता है तो प्लेयर 2 एलिमिनेट हो चुका है, प्लेयर 2 इज़ एलिमिनेटेड, हमने चेक कर लिया। एक और करके देख लेते हैं, अगर 1 0 1 1 1 है ना। अब हमें चेक करना है कि प्लेयर 2 एलिमिनेटेड है कि नहीं है, तो प्लेयर 2 वापस वही शिफ्ट करेंगे, 1 से शिफ्ट कर देंगे, तो 0 0 0 1 0, ठीक है। अब करके देखेंगे तो अब 0 नहीं आएगा, मतलब जब 0 आएगा तो हाँ एलिमिनेटेड है, और अगर नहीं आएगा तो एलिमिनेटेड नहीं है। अब क्या आएगा, अब यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और 1 दो, एक बार तो कम से कम एक आ गया, अब बाकी सब 0 आ जाएंगे। तो
तो ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कि प्लेयर एलिमिनेटेड नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे बिट मास्किंग को, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपना मास्क बना लेंगे। ठीक है, इस मास्क से हम रिकर्सिवली हर एक एवरी पॉसिबल आउटकम को ट्रैक करेंगे। ठीक है, कौन हारा कौन जीता है ना, एक बार इसको हरा दिया, एक बार इसको जिता दिया, हर एक पॉसिबल आउटकम रिकर्जन से। फिर इस हम एक मिन और मैक्स वेरिएबल बनाएंगे, मिन और मैक्स। ये मिन क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम राउंड्स, मतलब वो मिनिमम राउंड कौन सा है जिसके अंदर फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर आपस में टकराते हैं, और ये इंश्योर करेगा ये मैक्सिमम राउंड कौन सा है जिसके अंदर वो दोनों टकराते हैं। ठीक है, हर राउंड एक्सप्लोर करते करते हमें इसकी वैल्यू भी अपडेट करनी पड़ेगी। अब एक बार इसके कोड से इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक मिन वेरिएबल बना लिया ग्लोबल, ताकि हमें फंक्शंस के अक्रॉस इसे यूज़ करने में दिक्कत ना हो, और एक मैक्स बना लिया। मिन को इनिशियलाइज़ किया है मैक्स से। मैक्स से क्यों इनिशियलाइज़ किया है, ताकि हम कोई भी मिनिमम वैल्यू इसके अंदर डालें तो वो मैक्स से कंपेयर होकर वो वैल्यू जाए, ना कि ये वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही मैक्स को कर लिया है मिन से, क्योंकि हमें इसके अंदर मैक्स स्टोर करना है, तो कंपैरिजन होने पर मिन हमेशा छोटा ही हो जाएगा। ये मेमोराइजेशन का स्टेप है। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है ये मेमोराइज करने का है, इसे मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट पहले रिकर्जन समझते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन है लीड कोड पे जो दिया हुआ है इंट n फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये हमारा मास्क है। अब एक बार याद करो कि हमने वहाँ पे n = 5 के लिए देखा था, तो n = 5 के लिए क्या होगा, 1 1 1 1 1, 5 बार 1 चाहिए हमें, ताकि हम हर एक प्लेयर को अलाइव दिखा सके। ठीक है, तो 5 बार 1 चाहिए हमें, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 31। बट अगर मैं इन सबको 0 कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 32, क्योंकि ये सारे 0 हो गए। और ये क्या है, ये है 5, 5th पोजीशन पर है। दिस इज 0th बिट, 1 बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, एंड दिस इज 5th बिट। तो 2⁵ इज 32, तो ये 32 लिखा हुआ है। अब 32 - 1 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो वैसे ही जो हमारा n दिया हुआ है, जैसे n यहाँ पे 5 दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, 32 निकाला और -1 कर दिया 31। तो वैसे ही 1 लेफ्ट शिफ्ट n टाइम्स, है ना, 1 को n टाइम शिफ्ट करेंगे। तो देखो एक बार 1 को n टाइम शिफ्ट करके क्या मिलेगा, 1 को यहाँ पे अगर मैं 5 बार शिफ्टिंग कर दूँ, 1 को अगर मैं यहाँ पे 5 बार शिफ्टिंग कर दूँ तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा सबसे पहले 1 क्या होगा, 1 होगा 0 0 0 0 0 1। ठीक है, ये होगा 1। अब 5 बार शिफ्ट करना है, तो एक बार शिफ्ट करने पे यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार शिफ्ट करने पे यहाँ आ जाएगा, तीसरी बार में यहाँ, चौथी बार में यहाँ, पाँचवीं बार में यहाँ। तो मतलब ये बन के जाएगा, ये बनेगा 1 0 0 0 0 0। ठीक है, और ये क्या होता है, ये 32 होता है। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1 को तो 31 बन जाएगा। मतलब ये वाली बिट है ये लिखी हुई। हम यहाँ पे मास्क अपना ऐसे बना रहे हैं, 1 लेफ्ट शिफ्ट n टाइम्स -1। और ये 1 क्या है, ये 1 है आपका कि कौन सा राउंड चल रहा है। तो इनिशियली तो फर्स्ट राउंड चलेगा, इसलिए हमने इसके अंदर फर्स्ट पास किया है, 1 पास किया है। इसके बाद ये पॉइंटर्स है हमारे i और j, जो ट्रैक रखेंगे हमारी टोटल विंडो का। जैसे i होगा लेफ्ट मोस्ट में और j होगा राइट मोस्ट में। अब i तो 0 होगा, समझ में आता है। j 27 क्यों लिखा, j को इसलिए 27 लिखा क्योंकि जो कंस्ट्रेंट है क्वेश्चन का वो है कि n जो है वो 27 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे मैक्स बाउंड लिख दिया है टू बिकम सेफ, मतलब सेफर लिमिट, ताकि आउट ऑफ बाउंड ना आए। अब ये फर्स्ट प्लेयर -1 क्या है, फर्स्ट प्लेयर -1 हमने इसलिए, ये बेसिकली हम फर्स्ट प्लेयर को ही पास करना चाहते हैं यहाँ पे, बट -1 हमने इसलिए कर दिया ताकि हमें इंडेक्सेस में मिले। अब मान लो उसके कहने का मतलब है सेकंड प्लेयर, है ना, सेकंड प्लेयर 1 2 3 4 5 में से सेकंड प्लेयर कौन सा होगा, ये वाला होगा। बट ये कौन से इंडेक्स पर है, ये है तो फर्स्ट इंडेक्स पर ना, तो जो हम रिकर्जन चलाएंगे वो इंडेक्सिंग वाइज होगी, वो इंडेक्स वाइज होगा। तो हम इसको एज अ ये मान रहे हैं कि 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ना कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इसलिए हम प्लेयर फर्स्ट प्लेयर -1 कर रहे हैं और यहाँ पे सेकंड प्लेयर -1 कर रहे हैं, सेम सेकंड प्लेयर को पास करने के लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेयर -1 किया है और ये किया है और ये किया, ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने मेमोराइज करने के लिए किया है, इसका जो पर्पस है वो मेमोराइजेशन है। अब ये है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब मान लेते हैं 2 हमारा फर्स्ट प्लेयर है, 4 हमारा सेकंड प्लेयर है। तो ये जो है ये फर्स्ट प्लेयर -1, ये है कि फर्स्ट प्लेयर के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स है ना, तो कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, तो फर्स्ट प्लेयर -1 कर देंगे तो मिल जाएगा। तो 2 - 1 1, तो एक ही प्लेयर है।
ऐसे ही अगर फर्स्ट प्लेयर 3 होता तो 3 - 1 2, तो 2 हो जाते। तो हमने इधर पास कर दिया फर्स्ट प्लेयर -1 कि लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स है। इसका यूज़ आपको बाद में समझ में आएगा। और ये हमने क्या निकाला कि बीच में कितने प्लेयर है, फर्स्ट और सेकंड प्लेयर के बीच में कितने प्लेयर हैं, और सेकंड के राइट, सबसे राइट साइड में कितने नंबर ऑफ प्लेयर हैं। तो बीच में कितने हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट -1, 4 - 2 -1, एक प्लेयर है। और ऐसे ही सेकंड के राइट में कितने प्लेयर हैं, सेकंड -n सेकंड, सॉरी 5 माइनस जो लेंथ है इसकी माइनस सेकंड वाला। ठीक है, तो इसे पास कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब ये जो फंक्शन है ये हमें क्या ला के दे देगा, ये हमारी मिन और मैक्स वैल्यू को अपडेट करके दे देगा। और हम यहाँ पे एक नया एरे बना लेंगे, न्यू इंट एरे ऐसे ही बनाते हैं, और यहाँ पे मिन और मैक्स को उसके अंदर डाल के रिटर्न कर देंगे। ये कुछ नहीं है, राउंड्स को स्टोर करेगा कि कौन सा मिनिमम राउंड है, कौन सा मैक्सिमम राउंड है। और यहाँ पे अब हम सॉल्व फंक्शन को समझते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं सारे क्लियर कर दूंगा। ये मास्क है जो हमने यहाँ पे पास किया है, ये राउंड है हमारा, कौन सा राउंड चल रहा है, ये आई है हमारा लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर, ये जे है हमारा राइट मोस्ट पॉइंटर, ये फर्स्ट प्लेयर है, ये सेकंड प्लेयर, सेकंड नहीं ये फर्स्ट प्लेयर, हाँ ये फर्स्ट प्लेयर है, ये सेकंड प्लेयर है। और ये क्या है, ये एल है, लेफ्ट में कितने प्लेयर्स हैं फर्स्ट प्लेयर के, ये एम है, मिडल में कितने प्लेयर हैं फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर के, ये राइट है, बियॉन्ड सेकंड कितने प्लेयर हैं, है ना। अब हमने ये बेस कंडीशंस लिखी है। बेस कंडीशन क्या होगी, या तो अब आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, तो एक टाइम तो आएगा जब आई इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जे हो जाएगा। तो क्या पास करेंगे, मास्क का मास्क ही रहने देंगे, क्योंकि हमें एक्सप्लोर तो करना है ना आगे अभी कि अगले राउंड में क्या हुआ। तो अगर हम मास्क को ही चेंज करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन हारा कौन जीता। हमने एलिमिनेट कर दिया जो भी हारा। तो नेक्स्ट राउंड में मान लेते हैं 1 2 3 गए या 1 3 4 गए, तो मास्क तो अपडेट हो चुका होगा ना उसके हिसाब से कि कौन अलाइव है कौन अलाइव नहीं है ना। तो ये एज इट इज़ रहने देंगे। राउंड को +1 कर देंगे कि अब राउंड 2 शुरू हो चुका है। 0 एज इट इज़ रहेगा, 27 एज इट इज़ रहेगा ट्रैक करने के लिए। फर्स्ट सेकंड वही रहेंगे प्लेयर्स, और LMR भी वही रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इसमें इधर से रिटर्न कर देंगे जब ये फंक्शन कॉलिंग पूरी हो जाएगी। रिटर्न ही कर देंगे ना, क्योंकि इस वाले फंक्शन के लिए तो हो चुका है, सारे के सारे पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हो चुके हैं। अब ये जो सेकंड कंडीशन है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि जो हमारा मास्क है एंड 1 शिफ्टेड टू आई टाइम्स। अब ये एंड क्या करता था, ये चेक करता था, एंड हमारा चेक करता है कि कौन सा प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आईएथ प्लेयर है हमारा, क्या वो एलिमिनेट हो चुका है, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, है ना। तो हम मास्क से स्कैन कर देंगे, अगर ये 0 आ गया तो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है, और एलिमिनेट हो चुका है तो क्या करना है, उसको निकाल देना है। तो मास्क को हमने एज इट इज़ पास कर दिया कि ऑलरेडी वो 0 कर चुका है, तभी तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। राउंड तो राउंड ही रहेगा, जो राउंड चल रहा है उसे चलने देंगे। I+1 कर देंगे क्योंकि आई वाला जो प्लेयर है वो एलिमिनेट हो चुका है, और जे को एज इट इज़ रहने देंगे। फर्स्ट सेकंड प्लेयर भी एज इट इज़ रहेंगे, LMR भी एज इट इज़ रहेंगे, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसी की तरह हम जे को भी चेक कर लेंगे। जैसे जो हमारा जे वाला है हम इसको भी चेक कर लेंगे कि क्या जे प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है। अगर हो चुका है तो जे को अपडेट कर दो और फिर फंक्शन कॉल करो, है ना, तभी तो सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर आई वाला और जे वाला, अब हमारे आई और जे वाले में बैटल होनी को आ गई है कि आई वाला फर्स्ट बन गया है, फर्स्ट प्लेयर बन गया है, जे वाला सेकंड प्लेयर बन गया है। अगर ये दोनों एक साथ ट्रू हो जाते हैं, एंड का मतलब तो यही है, तो क्या करेंगे, अब ये वो राउंड है जिसको हमें काउंट करना है। तो ये मिनिमम में मैथ.मिनिमम से मिनिमम राउंड अपडेट हो जाएगा, मैक्स में मैक्स वाला राउंड अपडेट हो जाएगा। मैक्स तो मैक्स को लेके चलेगा और मिन को लेके चलेगा, है ना। और फिर यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमारा गोल रीच हो गया। अब हमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं कि हम कंप्लीट बैटल करवा कर देखें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मिन और हमारा वो आ चुका है, फर्स्ट और सेकंड प्लेयर पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये तो मेमोराइजेशन का स्टेप है, इसको बाद में समझेंगे। अब इसके बाद ये वाली चीज़ ज़रूरी है, ये वाली चीज़ यहाँ पे बहुत ट्रिकी पार्ट है। अब अगर आई जो है वो फर्स्ट प्लेयर भी नहीं है और आई जो है वो सेकंड प्लेयर भी नहीं है ना, आई जो है वो फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है, तो क्या करेंगे, आई को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। अभी तक हमने एलिमिनेट किया नहीं है, यहाँ पे एलिमिनेशन चेक किया कि एलिमिनेट हो चुका है या नहीं। पीछे भी आई को चेक किया एलिमिनेट हो चुका है या नहीं, उससे पीछे चेक किया कहीं जो हमारा इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो गया, मतलब आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जे तो नहीं हो गया। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अपनी बेस कंडीशन की फर्स्ट और सेकंड के इक्वल तो नहीं आ गए, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच का बैटल तो नहीं है। अब हम एलिमिनेट करना शुरू करेंगे प्लेयर्स को। कैसे, अब फर्स्ट और सेकंड प्लेयर को तो हम एलिमिनेट कर नहीं सकते, ठीक है, ये तभी एलिमिनेट होंगे जब फर्स्ट और सेकंड में बैटल होगी, पर फर्स्ट और सेकंड में बैटल करवाएंगे ही नहीं, हमें तो यहाँ पे राउंड से मतलब है, तो राउंड से स्टोर करके रिटर्न कर देंगे।
तो फर्स्ट और सेकंड अगर दोनों में से कोई सा भी प्लेयर नहीं है तो क्या करेंगे, नया वाला एल निकाल लेंगे। नया वाला एल मतलब, अच्छा नया वाला एल और नया वाला एम क्यों निकाल रहे हैं, अब देखो 1 2 3 4 5 ये है हमारे प्लेयर्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि जो हमारा आई है वो इसको पॉइंट कर रहा है और जो जे है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि आई वाला जो है वो नहीं है भाई, वो फर्स्ट प्लेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आई वाला जो है वो सेकंड प्लेयर भी नहीं है, ठीक है। तो नया एल निकालने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम आई को यहाँ पे एलिमिनेट करने वाले हैं। अब आई को अगर एलिमिनेट कर देंगे, आई को हमने हटा दिया, अब हमारा इतना रह गया, तो एल में से माइनस हो जाएगा ना। एल क्या है कि फर्स्ट प्लेयर के इधर कितने हैं, और एम क्या है बीच में कितने हैं, और आर क्या है राइट में कितने हैं सेकंड प्लेयर के। तो चेंज तो होगा ना, इनमें से कोई सा भी एक तो चेंज होगा। अब आई अगर फर्स्ट से कम है, मतलब कि फर्स्ट के इधर वाला प्लेयर अगर एलिमिनेट हुआ है, तो क्या करेंगे, एल में से माइनस कर देंगे 1 को। ये टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, ये आपको पता ही होगा। ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो 1 माइनस होगा, अगर ये फॉल्स हो गई तो 0 माइनस होगा, मतलब कुछ माइनस नहीं होगा। अगर हमारा जो एलिमिनेट वाला जो आई वाला जो प्लेयर है वो अगर लेफ़्ट के इधर है तो किसको माइनस करेंगे, लेफ़्ट में से माइनस करेंगे। अगर मिड में है तो वो एलिमिनेट हो गया, तो मिड में से एक कम कर देंगे, और अगर राइट में है तो राइट में से एक कम कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम अपडेट कर देंगे, मतलब मास्क में अपने एलिमिनेट कर देंगे उसको। ये एलिमिनेट करने के लिए होता है ना, जैसे 1 1 1 1 1 है, ये पाँचों 1 है, हमें एलिमिनेट करना है किसको, सेकंड प्लेयर को। तो इसको मान लो हमें एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे 1 शिफ्ट टाइम्स 2, 2 बार इसको शिफ्ट कर देंगे, है ना। इसमें हमें आई को एलिमिनेट करना है तो आई बार शिफ्ट कर दिया, और क्या कर दिया इसका एक्सॉर। अब इसको एक्सॉर करेंगे तो क्या आएगा 0 0। अब बताया था मैंने कि एक्सॉर में सेम वाला 0 हो जाता है, ये दोनों सेम हो गए तो ये 0 हो गया, बाकी सब 1 1 1, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया ना, ये तो 0 हो गया, एलिमिनेट हो गया, बाकी सब अभी जिंदा है, ठीक है। तो ये अपडेट कर दिया, राउंड को तो एज इट इज़ रहने देंगे। अब ये i+1 तो किया, ठीक है, आई को एलिमिनेट किया, पर ये j-1 क्यों किया, क्योंकि हर एक का पेयर बन रहा है। अब अगर आई वाला एलिमिनेट हो गया, अगर 1 एलिमिनेट हो गया तो 5 तो अपने आप एलिमिनेट हो गया ना, 5 तो अपने आप हट गया। अब 5 और 2 में थोड़ी ना बैटल करवाएंगे, क्योंकि हमें पेयर में एग्जीक्यूशन करना है, 1 और 5 का पेयर करना है, 2 5 का बैटल नहीं करना, 2 का 4 के साथ ही होगा बैटल, ठीक है। तो पेयर में हमें एग्जीक्यूट करने हैं अपने ऑपरेशन, इसलिए हम दोनों को शिफ्ट करेंगे, i+1 और j-1। अब फर्स्ट और सेकंड तो एज इट इज़ रहेंगे, प्लेयर तो वही रहेंगे, और न्यू एल न्यू एम न्यू आर को पास कर देंगे। अब इन तीनों में से हर टाइम में कोई ना कोई एक ही चेंज होगा, तो वो एक चेंज हो जाएगा। बाकी हमने तीनों लिख दिए हैं, अगर तीनों में से कोई सा भी एक कंडीशन हो जाए तो हो जाएगा अपडेट, नहीं तो 0 माइनस होकर तो वही रहेगा। अब सेम काम कर लेंगे अपने जे वाले के लिए, कहीं जे वाला जो है, जे वाला फर्स्ट नहीं है तो कर लेंगे, जे वाला सेकंड नहीं है, अगर ये दोनों ट्रू हैं, दोनों के दोनों फर्स्ट प्लेयर है, सेकंड प्लेयर नहीं है, तो सेम काम बिल्कुल इधर कर लेंगे। वैसे ही मास्क को अपडेट कर देंगे, i+1 कर देंगे, j-1 कर देंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ पे हमने मेमोराइजेशन तो देखा ही नहीं, एक बार मेमोराइजेशन देख लें। विजिटेड एरे बना ली हमने, 3D क्यों बनाई, क्योंकि मैंने बताया है पहले भी कि जितने पैरामीटर्स चेंज होते हैं, जितने भी पैरामीटर्स चेंज होते हैं हम उसको लेते हैं। तो इसके अंदर पर कुछ डिफरेंस है, इसके अंदर आई जे ये सब चेंज हो रहे हैं, बट कॉम्बिनेशन किसके बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स के, कि भाई ये जो प्लेयर है ये अब इसके लेफ्ट में कितने रह गए, इसके मिडल में कितने रह गए, और इसके राइट में कितने प्लेयर रह गए, हम ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, है ना। और ये हर एक कॉम्बिनेशन के लिए रिकर्जन चला रहे हैं। तो यहाँ पे 27 क्यों है, 27 वही बात है, 27 अपर बाउंड है, तो ये सेफ लिमिट है, और ये कोई मेमोरी लिमिट भी नहीं आएगा 27 में, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे अपने बेस कंडीशंस के जस्ट नीचे पूछ लिया है कि जो विजिटेड है वो कहीं फॉल्स तो नहीं है, मतलब अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू बना दो, है ना। LMR पे अगर फॉल्स है तो ट्रू बना दो, क्योंकि जो हमारा विजिटेड है ट्रू बना देंगे ना, यहाँ पे विजिटेड को क्या कर देंगे, ट्रू बना देंगे, क्योंकि अगर फॉल्स होगा तो ही चलेगा, अगर ट्रू होगा तो मतलब ऑलरेडी विजिटेड है, पहले से ही विजिटेड है, ये सब कुछ विजिटेड के अंदर लिखा हुआ है ना। यहाँ पे हमने इस L इस M और इस R के लिए इसको ट्रू कर दिया। अब अगली बार जब यही सेम LMR ये लेकर आएगा तो हम इसको कहेंगे नहीं इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही ट्रू है, ये फॉल्स होगा तभी इसके अंदर जाएगा, और जाते ही सबसे पहले अपने आप को ट्रू कर देगा कि ये रिकर्जन हो चुकी है। आपको ये कोड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।